अगर प्रार्थना है आप खुश रहेंगे, प्रार्थना है आप चंगे भले रहेंगे, प्रार्थना है आप इतने खूबसूरत दिखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आज आईने में जब मैंने देखा, जब मैंने अपना शक्ल देखा, जब बाल बनाए, तो आज मुझे कुछ लगता है, कुछ ठीक लग रहा है, मैं कुछ ठीक लग रहा हूं, मेरे फेस पे, चेहरे पे कुछ एक नई रौनक आ रही है। क्योंकि ये प्रेयर अगर आप नहीं करते तो आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र नहीं हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। आगे, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। रखे रहना मतलब रहनी चाहिए आज्ञा वहां आपके जीवन में, हटानी नहीं है। ठीक हो गए तो आज्ञा हटा दो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो खोजेवाला में आने के लिए 1.5 2 दिन का सफर करते हैं, भी करते थे भी। जो करते थे उसका मतलब क्या, अब नहीं करते। क्यों? चंगे हो गए, अब उनको लगता बहुत दूर है खोजेवाल। प्रभु कहता है आपके जीवन में प्रभु की आज्ञा रखे रहना, वो कंटिन्यू चाहिए। जो शुरू हो गया, जो परमेश्वर शुरू करते हैं उसको कभी बंद नहीं करते। जो हमने शुरू कर दिया मसीह के नाम से, वो कंटिन्यू चाहिए, लगातार चाहिए। लगातार आ रहे हैं, लगातार आना है, आना ही होगा। अगर बुरे दिनों में आप आते थे, अच्छे दिनों में क्यों नहीं? क्योंकि आप यहां से अंदाजा लगाओ आप किसकी लिस्ट में हैं, नौकरों की लिस्ट में और पुत्रों की लिस्ट में। आगे पढ़िए, मेरी आज्ञा को रखे रहना, रहने चाहिए वो आज्ञा। 50 दिन की प्रेयर चलती थी यहां, संडे प्रेयर होती है, थर्सडे प्रेयर होती है। आपको प्रभु का मैसेज दिया जाता है स्टेज से, लीफलेट लेके जाओ, लोगों को दो। डरता है, अभी तो माहौल अच्छा नहीं है। अगर मैं किसी को लीफलेट दूं तो कौन क्या बोलेगा? अरे भाई बुद्धिमान मत बनो। बाइबल कहता है परमेश्वर ने बुद्धिमानों की बुद्धि को रद्द किया है, उसने अपना राज्य दिया है जो समझदार नहीं है। अगर आप समझदार बनेंगे, आप जिंदगी में वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे और आपका जीवन वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगा। ना आप आगे जाएंगे, ना साइड जाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं देते। अब आप समझोगे ज्यादा बुद्धिमान परमेश्वर की बातों पे ध्यान कैसे नहीं देते। एक पास्टर ने 2 लोगों को बुलाया, एक 5वीं पास था और एक डबल MA था। उसने दोनों के लिए 500 के लीफलेट बांधे और बुलाया, इधर आओ। बोला जी पास्टर जी बताओ, जो आप बोलेंगे करने के लिए रेडी है। तो पास्टर ने बोला ये 500 लीफलेट है, ये भी 500 लीफलेट है, ले जाओ और जहां मन करे वहां बांट के वापस आ जाओ। जो 5वीं पास था वो सबसे पहले आगे आया। उसने लीफलेट उठाए और बिना रुके, बिना कुछ पूछे वो भागा और जाकर लीफलेट बांटने लगा। और जो डबल MA था खड़ा है, सोच रहा है पास्टर ये काम कोई और भी कर सकता है। उसने बोला हां कर सकता है, लेकिन आप क्यों नहीं? मुझे शर्म आती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाइबल कहती है जो मेरे वचनों से शर्माएगा, एक दिन मैं भी उससे शर्माऊंगा और मैं छुप जाऊंगा, उससे बात नहीं करूंगा और बोलूंगा बिना बात किए निकाल दो इसको। ज्यादा बुद्धिमानी अगर है आपके पास तो उसको जो स्पिरिचुअली
विजडम है, जो वर्ड ऑफ नॉलेज है, उसको उसके नीचे रखना है आपने। अगर आप बुद्धिमान हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रभु का वर्ड है, आपका बुद्धि उसके ऊपर नहीं है। पुत्रों, शिक्षा को मानना है, हृदय में आज्ञाओं को बना के रखना है। आगे, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ले, मरना नहीं ना चाहते, ये काम करो जो मैं बता रहा हूं। ये भी सीक्रेट है जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है, इसको दोबारा पढ़िए, यही है कि जो अभी आपने पढ़ा है। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। क्या होगा? आयु बढ़ेगी। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। और आप क्या कहते हैं? प्रभु मुझे लंबा जीवन देना। बोलने से नहीं, करने से। जो लिखा है वो करने से आयु बढ़ेगी। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, इस वचन को लिखिए, पढ़िए, जाकर इसके ऊपर मनन करिए, प्रार्थना करिए। प्रभु धन्यवाद, इस कामों के पीछे आपने आयु को छुपा के रखा है, जिंदगी को, जीवन को इन वचनों के पीछे फिट किया है। धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया ये सीक्रेट देने के लिए और मुझे बताने के लिए कि जब मैं आपके राज्य को दुनिया में लेके जाऊं, जब मैं आपके वचन को दुनिया के लोगों के पास लेके जाऊं, उसके पीछे मेरी आयु छुपी है, उसके पीछे आशीष छुपी है। और इसी वचन में क्या क्या लिखा है आप ध्यान से पढ़िए। हाँ, और तू अधिक कुशल से रहेगा। वाह, कुशल आनंद चाहिए, आनंद चाहिए जीवन में, तो बाइबल क्या कहती है? पढ़िए। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हाँ, और तू अधिक कुशल से रहेगा। हाँ, अधिक कुशल से रहेगा तू। प्रभु का वचन पहले हृदय में होना चाहिए, फिर जहां आपको टाइम मिले दूसरे लोगों को प्रभु का वचन देना है। इसलिए हमें यहां बुलाया गया। प्रभु की आज्ञा की थी, जब वो स्वर्ग में गए, लोगों को क्या बोल के गए? जाओ, पूरे जगत में जाओ, पूरी सृष्टि में जाओ, क्या करो? वहां खुशखबरी का क्या करो? प्रचार करो। ये कोई मायने नहीं रखता आप कितना पढ़े हैं, आप कितने सुंदर हैं, आपकी जॉब क्या है, कोई मायने नहीं रखता। भाई आप सुंदर हैं स्वर्ग में आ जाओ, आप सुंदर नहीं हैं नरक में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा सुंदर लोग जो हैं इस दुनिया में, उसकी क्वांटिटी जो है, मिकदार जो है, वो ज्यादा स्वर्ग में नहीं आने वाली, ध्यान रखना। जो अपनी खूबसूरती पर गुमान करते हैं, क्योंकि खूबसूरती शैतान का हथियार होता है, ध्यान रखो। अगर दिए है प्रभु ने खूबसूरती, तो पूर्ण रूप से प्रभु की आज्ञाओं को पहन के चलो, ताकि शैतान आपको यूज ना करे। जितने भी इंसिडेंट हुए हैं पूरी दुनिया में, बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, खूबसूरती की वजह से हुए हैं। टाइटैनिक क्यों डूबा, क्यों लोग मर गए उसमें, हिस्ट्री बताती है। जो साइंटिस्ट लिख के देते थे ये कभी डूबेगा नहीं, कभी नहीं डूबेगा, ये बाप है सारे जहाजों का, इसमें इतना जोर लगाया हमने, इतनी हमारी इसमें बुद्धिमानी है, ऐसा प्लानिंग है इसका, आगे भी कुछ आए तो खुद ब खुद चीर देगा। पहला ही रूट कंप्लीट नहीं कर पाया, लोग मर गए उसमें, कितने हजारों लोग मर गए, सबसे अमीर लोग उसमें थे, बड़े लोग उसमें थे। एक ही यात्रा उसने पूरी नहीं की, क्योंकि जब आप चैलेंज देते हो यहोवा को, अपनी बुद्धि को चैलेंज देना मतलब परमेश्वर को चैलेंज देना है, यूनिवर्स को चैलेंज देना है। मैंने किया, आप देखो, कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया, झुको,
उसका प्राउड था, जिन्होंने वो प्लान किया, वो प्राउड डूबने का कारण हो गया। अगर आप किसी काम में इंटेलिजेंट हैं, आप किसी काम में बहुत ही निपुण हैं, आपके हाथ में प्रभु ने कुछ ऐसा दिया है जिससे लोग आपकी प्रेस करते हैं, तो ध्यान से खुदा को धन्यवाद देते रहना सुबह शाम कि खुदावन धन्यवाद, ये टैलेंट आपने ही दिया, आपकी वजह से ही है, नहीं तो आपका जहाज भी, हेलो, मैं तो नहीं कहना चाहता लेकिन खतरा है। मैं तो चाहता हूं आपका जहाज हजारों बार जाए और हजारों बार आए, सफर करें, एंजॉय करें आप लाइफ का। लेकिन वहां तो लोगों को सपना भी नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस था, इतने बड़े बड़े आर्टिकल बने उसके ऊपर, इतने बड़ा बड़ा उसके ऊपर लिखा गया, लोगों को बताया गया ये है, ऐसा है, डूबेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग अपने बच्चों समेत वहां चले गए, बड़े बड़े अमीर लोग उसमें चले गए। भरोसा, विश्वास करना है तो अपने कामों पे नहीं, हमारे परमेश्वर के कामों के ऊपर ऐसा भरोसा करो कि पूरे परिवारों समेत आ जाओ प्रभु के घर में। हम अकेला अकेला आता है, कभी मां आता है, कभी बाप आता है, कभी बच्चे आते हैं, इकट्ठे चर्च में आते नहीं है। अगर लोग मरने के लिए टाइटैनिक में इकट्ठे जा सकते हैं तो तुम जीवित रहने के लिए, सदा के जीवित जीवन में जाने के लिए इकट्ठा चर्च में क्यों नहीं आ सकते? काम बहुत है जी, किसने बोला? शैतान ने बोला कान में, काम बहुत है तुम्हारा, काम बहुत है, इकट्ठा मत जाओ। उसको पता है, मालूम है, वो जानता है अगर ये इकट्ठा प्रार्थना में जुड़ गए, अगर इन 6 आदमी, अगर आप घर के 6 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, अगर आपका मन, तन और आत्मा इकट्ठा होना शुरू हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। शैतान का राज्य आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में खत्म हो जाएगा। वो चाहता नहीं है आप इकट्ठे प्रभु के घर में आए, वो आपको अकेले अकेले करना चाहता है, यूनिटी खत्म करना चाहता है। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने बोला है, यहां 2 जहां 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं। उसका मतलब क्या है? ऐसे इकट्ठे होना नहीं है, उसका मतलब थोड़ा डिफरेंट भी है। जब आत्मा में आपका चिन्ह, आपका निशाना, आपका फोकस, आपका टारगेट अगर एक हो गया और पूरे परिवार ने मिलकर प्रार्थना की, आप उसमें जीत जाएंगे, शैतान हार जाएगा। तो वो चाहता नहीं आप जीते, इसलिए आपको परेशान करता है। कभी आप थक जाते हैं, कभी आपके पास काम बहुत है। अगर काम बहुत है उसका मतलब ग्रेस बहुत है। अगर ग्रेस बहुत है फिर रोते क्यों हैं, चिल्लाते क्यों हैं, दुखी क्यों हैं आप? वो आपको भरम भुलेखे में डालता है, आपके साथ गलत बातचीत करता है और आप सहमत हो जाते हैं उसके साथ। आज के बाद जितने भी विचार मन में आए उनके साथ कभी भी सहमत ना होना, बताना ये गलत है, ऐसा तो है ही नहीं है, तस्वीर ही कुछ और है मेरे जीवन की, मैं प्रभु के घर में ना गया तो मर जाऊंगा। आपका क्या बिगड़ेगा? वो हंसेगा आपके ऊपर, क्योंकि आपको वर्ड ऑफ नॉलेज चाहिए। अगर यीशु मसीह के पास वर्ड ऑफ नॉलेज ना होता, अगर यीशु मसीह के पास परमेश्वर का वचन ना होता, तो शैतान जब पहली बार यीशु मसीह के पास इनकाउंटर करने के लिए आया, बातचीत करने के लिए आया, तो यीशु मसीह ने कोई भी जवाब अपनी ओर से, बुद्धि से नहीं दिया, वचन से दिया। वचन में लिखा, यीशु ने बोला, फिर बोला वचन में ऐसा लिखा, तीसरी बार फिर बोला वचन में ऐसा लिखा, और शैतान भाग गया। आप लड़ाइयां, युद्ध कैसे लड़ते हैं? अपनी बुद्धि से, बुद्धि से नहीं, सीक्रेट है ये भी, अपने वचन से लड़ो, वचन का इस्तेमाल करो, आप जीतेंगे जंग। जो यीशु मसीह के साथ पहली परीक्षा में इनकाउंटर हुआ, बताओ, सोचो, सुनो, देखो, क्या वहां शैतान ने अपने दूत भेजे थे?
शैतान खुद आया था उसके साथ बातचीत करने के लिए, और यीशु मसीह ने जवाब कहां से दिए? बोलो हेलो, कहां से? आज के बाद आप जब अपनी जंग लड़ेंगे, आप आजमाइश में अगर आ जाएं तो कैसे युद्ध लड़ेंगे? वचन से। वचन बोलना, सच्चाई। वाह क्या बात है। इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर की कृपा है, उसका सच्चाई के साथ संबंध है। लंबे जीवन का जैसे इस वचन के साथ संबंध है, आज्ञा को ना भूलना, निरंतर रखना। ऐसा ही वचन कहता है, तू क्या ना करना। पढ़िए, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हा, क्या बात है। कृपा बनी रहेगी, अनुग्रह बना रहेगा सच्चाई की वजह से। अगर आपको यह लगता है शराब पीने वाला पाप करता है, अगर आप बुराई में हैं तो आप भी सेम ही हैं। अगर आपके मन में ऐसा है, कोई आदमी आपको बहुत बुरा लगता है, उसकी गलतियां आपके सामने हैं, खुली किताब की तरह है, ठीक है, वो गुनाहगार है। अगर आप सच्चाई में नहीं है, बुराई में है, तो सेम ही है, सिमिलर ही है, आप भी उतने गुनाहगार हैं। बात यह है, वो अलग किस्म के गुनाह में है, आप अलग किस्म के गुनाह में हैं। जब वचन आपको साफ बताता है, पढ़िए एक बार फिर इसे। कृपा और वाह, सच्चाई। क्या चाहिए आदमी को आज? कृपा। किसी को भी मिले जाए, एक ही बात बोलता है, कृपा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी नहीं, प्रभु की कृपा चाहिए। बोलो किसकी कृपा? प्रभु की कृपा। एक बहुत बुजुर्ग आदमी, बहुत शराब पीता था, वो बहुत जवान था, तो जितने गांव के लोग हैं वो सबसे प्यार बहुत करता था। तो सब लोग क्या कहते थे अपने बच्चों को, जब वो सामने आ जाए बुजुर्ग जो बहुत शराब पीता था, बहुत लंबा, हट्टा कट्टा और बढ़िया था, संस्कारों में बढ़िया था, लेकिन एक ही हैबिट थी, वो शराब बहुत पीता, ड्रिंकर था, वो ड्रिंक करता था, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। तो लोग अपने बच्चों के हाथ लगाओ, पांव छो, हाथ लगाओ, कृपा लो। तो बाप, वो बुजुर्ग वो था, वो सबके बच्चों के ऊपर हाथ रखता था। एक दिन क्या हुआ, सारा गांव शराबियों का हो गया, कृपा चली गई। सब वहां के बच्चे बड़े हुए, नौजवान हुए, सब शराब पीने लगे। बाद में पता चला उसका हाथ रखाते थे, पांव छूते थे। आप किसका हाथ रखा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, नहीं तो जो उसके पास है ट्रांसफर हो जाएगा। और कभी भी किसी गलत व्यक्ति से हाथ मत रखवाना। कृपा और सच्चाई आगे तुझसे अलग ना होने तुझसे अलग ना हो, और किसी से हो तो हो, लेकिन तुमसे अलग नहीं होनी चाहिए। अगर आप कृपा चाहते हैं, सच्चाई में रहना पड़ेगा। आप सच्चाई में रहेंगे, कृपा रहेगी बनी कृपा। ये जो मैं बोलता हूं वो आपके इतना गहराई में, आपका जीवन क्या है पता? आपका मन, आपका दिल, इतना दिल नहीं है आपका, छोटा सा लगता है, ये दिल छोटा है, मन छोटा सा, दिमाग है, ऐसा नहीं है। आपका मन, दिल, आप समुंदर से भी बड़े हैं, जिसका अंत नहीं होता। आपके दिमाग का भी कभी अंत नहीं होता, आपके विचारों का कभी अंत नहीं होता। इतने विचार हैं, समुंदर की तरह विशाल हैं आप, अंदर से बहुत विशाल हैं आप। अगर इतनी विशालता परमेश्वर ने दी है, वो काम कहां आती है भाई? खाना बनाओ, पोछा लगाओ, बच्चे तैयार करो, आप तैयार हो जाओ, बस खत्म नहीं। बहुत काम है आपके पास, स्पिरिचुअली काम है। आप घर में बैठे हैं, 4 दीवारी में, 10 मरले का घर है, 5 मरले का घर है, उसमें बंद है। क्यों? आप जानवर थोड़ी हैं। बाहर निकलो, घर का काम खत्म करते हैं, चर्च में आओ, प्रार्थना करो, यहां पूछो पादरी यहां मेरे लिए काम क्या है, बताओ, मैं फ्री हूं, 4 घंटे आ सकती हूं, 4 घंटे आ सकता हूं, बताओ काम क्या है। 5 घंटे आ सकता हूं, महीने में 4 बार आ सकता हूं, हफ्ते में 2 बार आ सकता हूं, हफ्ते में 1 बार आ सकता हूं। किधर है आपका खोपड़ी?
किधर टाइम है आपका? क्या परमेश्वर के लिए आपके दिमाग में मोहब्बत नहीं आती? उसके काम कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो। वचन में लिखा है चेले ही परमेश्वर का कार्य करेंगे, चुनेंगे, परमेश्वर का कार्य करेंगे। आप चुने तो गए हैं, आप बैठे हैं हाथ पे हाथ रखकर, लात पे लात रखकर, थमले में ढोल लगा के बैठा है, उधर पंखा चलता है, एसी चलता है, मजा ले रहा है, बाद में उठेगा, खाना खाएगा, चाय पिएगा, चले जाएगा। काम कहां है? परमेश्वर को आपका फल चाहिए। अगर आपके घर में पौधा लगा है, उसके पत्ते बहुत खूबसूरत हों, ग्रीन पत्ते हों, लेकिन फल ना हो, क्या करेंगे आप? आपको पौधा क्यों रखा है? फल। बोलो क्या चाहिए आपको? परमेश्वर को क्या चाहिए आपसे? तो फल किधर है? क्या किया आपने इस हफ्ता में परमेश्वर के लिए? क्या किया पिछले 4 दिनों में आपने परमेश्वर के लिए? कोई एक भी काम किया तो बताओ परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को आपका फल चाहिए। फल तो है नहीं, खाली पौधा ही है, पत्ते ही है, लीफ है खाली। रोज पानी मांगता है पौधा, पानी दो, पानी दो, पानी दो। आप रोज पानी देते हैं, ले पानी, ले पानी, ले पानी, फल दे, फल दे, फल है नहीं, फल है नहीं, फल दे, फल दे। फिर क्या बोलते हैं? उखाड़ो।